अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, हम मुसलमानों का एक मसला है बहुत बड़ा कि जब तक हमारे सर पर ना पड़े या कोई बड़ी जंग ना लग जाए तब तक हम उठते नहीं, हमारे अंदर एक इत्तेहाद कायम नहीं होता। लेकिन हमारे जो दुश्मन हैं, और अगर स्पेसिफिकली बात करें वो मुसलमान जो सबसे ज़्यादा पिसे हुए हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान, उनकी अगर बात की जाए तो उनका जो दुश्मन है जो कि इजराइल है, वो दिन रात और हर महाज के ऊपर हर वक्त जो है वो जुटा रहता है। अब अगर इजराइल की बात करें तो एक तरफ वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो दूसरी तरफ वो ड्रिलिंग कर रहा है, मतलब कि ड्रिल्स उसकी चल रही हैं और वो अगली जंग की तैयारी अभी से शुरू कर चुके हैं। आज की वीडियो में खास तौर पर जिक्र करेंगे कि ईरान ने जो एक बड़ी जंग शुरू की है अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स को एक्टिव करके इजराइल और अमेरिका के अगेंस्ट, उसको काउंटर करने के लिए किस तरह इजराइल तैयारी कर रहा है, और उससे बढ़कर सोशल मीडिया के ऊपर या जो ज़राए अबलाग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इजराइल क्या कर रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज़राए अबलाग को कंट्रोल किया किस तरह किया जाता है। अब अगर कोका कोला की बात करें जो कि सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनीज में से एक है, तो उसका एक जो है एक इकदाम अभी सामने आया है जिसके ऊपर जो वेस्ट में खासतौर, अभी तो हमारे इधर तो किसी को पता भी नहीं होगा, वेस्ट में खासतौर पर इसके ऊपर बहुत बड़ा बैकलैश आ रहा है। उसमें यह है कि, और इसकी एक और चीज़ है, ये जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर एक दो जरीदों के अलावा, वो भी मुस्लिम जरीदे, इसके अलावा आपको कहीं भी यह खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि कंट्रोल किया जाता है, मीडिया को सेंसर किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। अब मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक कोका कोला फेसेस बैकलैश फॉर बैनिंग फलस्तीन ऑन कस्टमाइज्ड बॉटल्स। अब ये स्टोरी क्या है इसकी डिटेल में आपको बताता हूं। इसमें लिखा गया है जी, पर्सनल, ये ऐसे होता है कि कोका कोला की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाते हो और अपनी मर्ज़ी का कोई नाम लिख देते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर वो आपकी मर्ज़ी का बन के जो है वो सामने आ जाता है। उसके ऊपर आप बॉटल के ऊपर कस्टमाइज़ आप अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जब लिखते हैं फ़लस्तीन लिखते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद अगर ब्लैक लाइव्स मैटर, ये जो अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी जॉर्ज फ्लॉयड के मरने के बाद, तो उसके बाद से ये जो है एक अमेरिका, इसके ऊपर अमेरिका का मसला होता है, उसने बैन कर दिया। तो आप ये भी लिखते हैं तो तब भी एरर आ जाता है। वाइट प्राइड, फासिज्म और नाजीज रूल, ये अगर आप लिखते हैं तो ये फिर बैन नहीं होता। ये वो सबसे बड़े वर्ड्स हैं जिनसे यहूदी सबसे ज़्यादा कन्नी कतराते हैं, इसके ऊपर कवानीन पूरी दुनिया में बनाए गए, लेकिन यही वर्ड अगर आप वहाँ पर डालते हैं तो इसके ऊपर आपको कस्टमाइज़ वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहले बात की, ट्विटर यूज़र था रामी इस्माइल, उसने कहा कि जी मैंने ये दो वर्ड लिखे, इसका जवाब जो है वो मुझे आया कि इसको ब्लॉक किया गया है क्योंकि ये ऑफेंसिव है। लेकिन अगर आप इजराइल लिखते हैं और उसके अलावा कुछ और लिखते हैं तो उसके ऊपर कोई भी इस तरह का बैन नहीं लगता। अब इसी की तायद करते हुए एक लॉरा केट डेल के नाम से एक बंदी थी, उसने इसको रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा कि बिल्कुल सेम चीज़ जब मैंने ट्राई की, मैंने इसको टेस्ट किया, ब्लैक लाइव्स मैटर और ब्लू लाइव्स मैटर, नाजिस, उसने कहा कि ये चीज़ें मैंने लिखी तो ब्लैक लाइव्स मैटर जो है उसको बैन कर दिया गया, और उसके बाद जो नाजिस थे और इसके अलावा दूसरी चीज़ें थी उनको बैन नहीं किया गया। तो मतलब ये है कि ये चीज़ों को सेंसर किया जा रहा है, ना सिर्फ स्टेट लेवल के ऊपर बल्कि कंपनीज तक जो है इस चीज़ को, जो कि स्टेट का एजेंडा है, उसके ऊपर अमल पैरा है। ये है ज़राए अबलाग को कंट्रोल करने की, फिल्टर करने की एक कहानी। अब दूसरी कहानी के ऊपर आते हैं कि असल में कितने बड़े लेवल के ऊपर हिजबुल्लाह को काउंटर करने के लिए इजराइल के अंदर तैयारियां की जा रही हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ तैयारी ये की जा रही है कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने के लिए बड़े लेवल के ऊपर और नए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ ड्रिल्स की जा रही हैं। मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं, बहुत बड़ा ब्रिगेड है इनका, उसके IDF का, उसकी तैयारियां जो है अपने ज़ोरों शोर से जारी हैं। अब यही तैयारियां अगर 2020 अक्टूबर 2020 की एक खबर कोट करूं, टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा था, IDF लॉन्चेज इट्स लार्जेस्ट ड्रिल ऑफ द ईयर सिमुलेटिंग वार अगेंस्ट हिजबुल्लाह, और तब उसके बाद एक बड़े लेवल के ऊपर हिजबुल्लाह के अगेंस्ट ऑपरेशन किया गया था। अब उसी तरह की अगेन खबरें आ रही हैं कि IDF, अब यरूशलेम पोस्ट लिखता है, IDF's कफीर ब्रिगेड होल्ड्स
लार्ज स्केल ड्रिल फोकसिंग ऑन वॉर विद हिजबुल्ला, और इसके ऊपर आगे फिर फ्लिपबोर्ड ने भी तकरीबन सेम चीज़ लिखी है। अब इसमें जब डिटेल में गए तो उसमें पता लगा कि IDF का ये ब्रिगेड है जो कि स्पेसिफिकली गज़ा और वेस्ट बैंक के जो फ़लस्तीनी हैं उनको काउंटर करने के लिए ये ट्रेन किया गया था। लेकिन अब इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर इसकी कैपेबिलिटीज़ में इजाफा किया जा रहा है, इसका इक्विपमेंट जो है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, और अब ये नॉर्थ और वेस्ट साइड यानी कि मिस्र वाली साइड पे भी, उसके अलावा लेबनान वाली साइड पे भी, शाम वाली साइड पे भी, जॉर्डन वाली साइड पे, तमाम साइड्स को काउंटर करने के लिए इसको कैपेबल बनाया जा रहा है और बड़े लेवल के ऊपर इसको ट्रेन किया जा रहा है। इसके ऊपर जो 92 बटालियन के जो ऑपरेशन के इंचार्ज हैं जिनका नाम है गाय कोहन, इन्होंने कहा कि whatever the next war might bring, especially against Hezbollah, but also in Gaza and West Bank, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। मतलब यह है कि किसी भी थ्रेट के लिए अभी से इजराइल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगे मजीद लिखा गया, अब ये जो ब्रिगेड है ये 2005 में बनाया गया था और उसके बाद टाइम टू टाइम इसको अपग्रेड करते रहे, इसकी कैपेबिलिटीज़ में इजाफा करते रहे, और ये अभी तक जो था ये वेस्ट बैंक और गजा के फ्रंट्स को ये काउंटर करता था, लेकिन अभी ये साउदर्न और नॉर्दर्न फ्रंट जो है उनको भी काउंटर करेगा, और हो सकते हैं आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट ये बड़ा ऑपरेशन करते आपको नजर भी आए। मतलब, और हिजबुल्लाह का अगर आपको नहीं पता तो बताता चलूं कि हिजबुल्लाह को बैक करता है ईरान, और ईरान ने रिसेंटली ईरान के जितने भी ग्रुप्स हैं उन्होंने ऐलान जंग किया था अमेरिका के अगेंस्ट, और इजराइल के अंदर भी जो है एक बड़ी मूवमेंट की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ से गजा के जो एक जमात के चीफ थे उनकी जानिब से मुलाकात की गई और आने वाले वक्त और आने वाली जंग का लाहेअमल जो है वो तय किया गया। अब अगले हिस्से में बात करते हैं कि ईरान, सारी चीज़ें ईरान को काउंटर करने के लिए हैं, ईरान के अगेंस्ट, और ईरान जो है कौन से इक़दाम करने जा रहा है और कौन कौन से वो इक़दाम हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में ईरान को एज देंगे, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, हुआ ये कि अभी क्योंकि हसन रूहानी अपने ऑफिस में मौजूद हैं, 3 अगस्त को इब्राहिम राइसी साहब जो हैं वो अपने ऑफिस में आएंगे, तो तब तक हसन रूहानी जो है मामलात को देख रहे हैं। रिसेंटली उनकी जानिब से एक मीटिंग की गई जिसमें उन्होंने अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिक टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया और बोले कि हमारे खिलाफ बिला वजह की एक जंग जो है अमेरिका ने शुरू की हुई है। उसने उसको स्पेसिफिकली अमेरिकन इकोनॉमिक टेररिज्म का नाम दिया और कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंटिन्यूइंग द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक वॉर स्टार्टेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि पिछले जो सदर थे, ट्रंप थे, उन्होंने जो जंग शुरू की वो ये भी कंटिन्यू किए हुए हैं और इसके अगेंस्ट हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम करेंगे। अब दूसरी तरफ एक बड़ा प्रेशर है, अब यह है कि एक फाइनल मीटिंग जो है इब्राहिम राइसी साहब के आने से पहले जो है वो होने जा रही है और इसमें अमेरिका कोशिश करेगा कि ये फाइनल मीटिंग हो, और इसके स्टेक कितने हाई हैं वो अभी मैं आपको बताता हूं। अल मॉनिटर लिखता है कि व्हाइट हाउस फेसेस टफ टास्क फॉर टीयरिंग डाउन ईरान सैंक्शंस वॉल टू सेव न्यूक्लियर डील। मतलब यह है कि अगर न्यूक्लियर डील को बचाना है तो तमाम पाबंदियां जो है उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ये प्रेशर क्यों है? क्योंकि अल मॉनिटर फिर लिखता है द टेक अवे ईरान डील ऑन फ्रंट बर्नर बिफोर राइसी टेक्स ऑफिस। मतलब यह है कि राइसी साहब के आने से पहले पहले ये डील करना चाहते हैं और उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने कहा जी अनलेस देयर इज एग्रीमेंट ऑन ऑल एजेंडा पॉइंट्स, ये ईरान कह रहा है, ऑल एजेंडा पॉइंट्स देयर इज प्रैक्टिकली नो डील। मतलब यह है कि तमाम पाबंदियां जो 2015 के बाद से, और ये जो पाबंदियों का मुतालबा है ये सुप्रीम लीडर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद जितनी भी पाबंदियां हैं, 2018 के बाद वाली पाबंदियां इंक्लूडिंग, ये तमाम पाबंदियां अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर समझे कोई डील नहीं। हमारी तरफ से साफ जवाब है। ये वो प्रेशर है जिसको बिल्ड किया गया है और अब कोशिश ये कर रहे हैं कि ये फाइनल मीटिंग जो है इसके अंदर चीज़ों को डन किया जाए, नहीं तो इब्राहिम राइसी जो है उनको आजमा चुके। इब्राहिम राइसी जो है आने वाले वक्त में एक टफ टास्क जो है अमेरिका के लिए साबित होंगे। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है, किस तरह से दोनों फ्रंट के ऊपर ईरान के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ईरान जो है अपने कदमों पर खड़ा है और अपना प्रेशर जो है उसको बिल्ड किए हुए है। अब देखना यह है कि ईरान क्या ये प्रेशर जो है उसको मेंटेन रख पाता है या नहीं। आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।